आपका और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने खाने के तेल को लेकर एक बड़ा बयान कहा है। उन्होंने कहा है कि देश को असलियत में खाने के तेल का इंपोर्ट नहीं करना चाहिए, इससे किसानों को नुकसान होता है। लेकिन जो देश अपनी कुल ज़रूरत का करीब 60% खाने का तेल इंपोर्ट करता हो, वो कैसे काम करेगा? क्या हम खाने के तेल में आत्मनिर्भरता की तरफ एटलीस्ट थोड़ा भी बढ़ रहे हैं? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ SEA के ED डॉक्टर BV मेहता जुड़े हैं। डॉक्टर मेहता नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें फ़िलहाल यहाँ पर बाज़ार में हैं। जिस तरह से शिवराज जी ने बयान दिया वो एक चीज़ है, आपने भी खाने के तेल की पैकेजिंग को लेकर परेशानी की वजह से एक चिट्ठी लिखी है सरकार को, तो काफ़ी कुछ है यहाँ पर आज बात करने के लिए। हम शुरुआत ऑफ कोर्स पहले आत्मनिर्भरता और खाने के तेल कम करने से करेंगे। SEA एज अ व्यू इसको कैसे देखती है? देखिए, आज का जो स्टेटमेंट ऑनरेबल मिनिस्टर साहब का है, वी आर 100% एग्री विद हिम। क्या इंडिया इतने बड़े कंट्री है, हमारा उत्पादकता और उत्पादन बढ़ना चाहिए ताकि हमारी डिपेंडेंस कम हो। आज 60% डिपेंडेंस है, डेफिनेट और अलार्मिंग है। पर व्हाट इज द वे आउट? हर साल आपका पॉपुलेशन अबाउट 15 मिलियन बढ़ रहा है, पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ रहा है 3 to 4%। ओवरऑल 1 मिलियन टन एक्स्ट्रा आपको जरूरत है। आप अब देखिए तो कैसे करें। आज हमारा जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो भी 17.5 केजी है। पाकिस्तान हमारा जो नेबर वो 20 केजी है, और वर्ल्ड की एवरेज, जो एवरेज हम टॉकिंग, वो 25 केजी है। तो एक और एडिबल ऑयल एक एसेंशियल है आपके फूड के लिए, एनर्जी के लिए। तो ऐसा नहीं कि आप एडिबल ऑयल का खाना बंद कर दिए तो कंज्यूम कम कर दे। जरूरत है कैसे हमारी उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाए ताकि हमारी डिपेंडेंस रिड्यूस हो। और जहां तक का इमीडिएटली ये साल का सवाल है, पहले 7 महीने में हमारा इंपोर्ट कम हुआ है, 9% कम है कंपेयर टू द लास्ट ईयर। तो बढ़ा नहीं है। जो स्टेटमेंट में जो हेडिंग दिया है थोड़ा मिसलीडिंग है। सर्च नहीं हुआ है, इट्स गॉन डाउन बाय 9% इन द फर्स्ट 7 मंथ्स। या हाँ जी मैडम। तो डॉक्टर मेहता, ये बात हम लगातार करते रहे हैं, पता नहीं कितने सालों से करते रहे हैं। आप ही लगातार इसको चैंपियन भी करते रहे हैं कि हमें ईल्ड बढ़ाने की ज़रूरत है, हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है। हम कैसे इसकी तरफ काम करें। काफ़ी सारे रिप्रेजेंटेशंस पेपर सरकार को दिए भी गए हैं, उसके बावजूद भी ऑन ग्राउंड कुछ बहुत ज़्यादा होता हुआ नज़र नहीं आया। नहीं, सही बात है आपकी। देखिए आप, हमारी जो डिमांड जैसे बढ़ रही है, प्रोडक्शन इतना नहीं बढ़ रहा है। फिर भी एटलीस्ट मैं बताऊं, लास्ट 2 साल में इंपोर्ट चेकमेट हुआ है। पहले 16 मिलियन से लास्ट ईयर 15.5 मिलियन का इंपोर्ट हुआ है, आफ्टर मीटिंग 1 मिलियन एडिशनल रिक्वायरमेंट। तो एक वो भी एक अच्छी निशानी है कि आपने 1 मिलियन की रिक्वायरमेंट करके खत्म करके बाद में भी आधा मिलियन कम किया है। हम्म। पर अपने जो स्लो प्रोग्रेस है, आज हम चाहते हैं कि हमारी ऑयल सीड की प्रोडक्टिविटी बढ़े तो काफी चेंजेस लाना पड़ेगा। पॉलिसी में भी चेंज लाना पड़ेगा, किसान को भी सही दाम में वो भी देखना पड़ेगा, नई वैरायटी लानी पड़ेगी। और जो एक बड़ा लास्ट लास्ट 5-10 साल से हम जो GM की वैरायटी, जरूरत है तो GM आप अलाउ कीजिए, आपका 15-20% प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। आप कॉटन सीड में ऑलरेडी GM है, तो ऐसा नहीं कि समथिंग न्यू है हमारे लिए। अगर सोयाबीन रेपसीड में अगर GM वैरायटी लाए तो जरूर उसकी उत्पादन बढ़ता है। दिस इज वन वे, आई एम नॉट सेइंग इट्स द ओनली वे। पर काफी ऐसी जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में बदलाव लाना पड़ेगा ये। और आज देखिए किसान में क्या हुआ, सोयाबीन में पूरे साल में बिलो MSP भाव मिले। तो जरूरत था कि उनको MSP के तक भाव मिले, भावांतर स्कीम कुछ करके उनको डिफरेंस दिया जाता था, तो उसका टेम्पो हो चलता रहता था। अभी क्या होगा ये साल, मेरे को जो डर लग रहा है कि अगर किसान को उसके पास ऑल्टरनेट है तो शायद हो सकता है सोयाबीन से दूसरे दूसरे क्रॉप में भी चला जा सकता है। दैट्स ए, क्योंकि किसान को सोयाबीन पे भाव नहीं मिला है। तो जब भी आप MSP भी डिक्लेयर कर रहे हैं, मेक श्योर द MSP इज प्रॉपरली डिफाइंड बाय द पॉलिसी मेजर और अदरवाइज। हाँ जी मैडम। वेल एब्सोल्युटली, जैसे आपने कहा काफ़ी सारी चीज़ें हैं। GM का मुद्दा ऑफ कोर्स यहाँ पर थोड़ा सा कंटेंशियस रहा है, लेकिन उसकी बात लगातार यहाँ पर इंडस्ट्री ने की ज़रूर है। एक और मुद्दा, और वो जो पैकेजिंग को लेकर है, और हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। आपने फिर से यहाँ पर मिनिस्ट्री को चिट्ठी भी लिखी है। कितना बड़ा मुद्दा अब ये बनता हुआ नजर आ रहा है? क्या कंसर्न्स हैं और इसका रेजोल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा अभी तक? नहीं नहीं, 15 मई को मीटिंग हुई थी, उसके बाद में गवर्नमेंट के जो थे डिपार्टमेंट उससे बताया कि आप इंडस्ट्री वाले साथ में बैठ के आप बताइए क्या करना चाहते हैं। आज क्या हो रहा है, आज मैं 1 लीटर लेता हूँ, 1 लीटर, कोई 1 लीटर में या तो 1 किलो माल है, कोई 900 ग्राम भरते हैं, कोई 800 ग्राम भरते हैं, और पैकिंग सेम रखते हैं।
तो कंज्यूमर गेट्स टोटली मिसगाइडेड। वो तो सोचता है कि मेरे को 10 रुपये सस्ता मिल रहा है, पर उसको वो रियलाइज नहीं हो रहा है कि एक 1 किलो की जगह उसको 900 ग्राम मिल रहा है, ये तो 850 ग्राम मिल रहा है। और काफी उसमें कंज्यूमर बेस, और अपने कंज्यूमर इतने पढ़े लिखे नहीं है, और जो पढ़े लिखे हैं वो भी नहीं देखते हैं, वो तो पैकिंग देखते हैं, वो माल उठाते हैं, वो देखते हैं 10 रुपये सस्ता मिला उठा लो। तो वो एक काफी तकलीफ हो रही थी। तो हमने सारे एसोसिएशन भी मिलके बात की थी कि भाई जो शेड्यूल 2 जो 2022 में हटा दी, उसमें से खाली एडिबल ऑयल का वो आप उसमें वापस रखिए, ताकि कंज्यूमर को भी फायदा मिले। और दूसरा एक बड़ा जो उसके ऊपर हो रहा था, इंटरनल कंपटीशन। आज मैं 900 ग्राम दे रहा हूँ, कोई 850 दे रहा है, कोई 800 दे रहा है सेम पैकिंग में, तो मैं कैसे कॉम्पीट करूँ? वो भी इंडस्ट्री के लिए भी तकलीफ थी। या तो मैं 850 में चला जाऊं सबके से, या तो मैं अपना स्टैंडर्ड रख के चलूं, देन आई एम लूजिंग माई मार्केट। ये करेक्ट। बड़ी ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो सारे एसोसिएशन साथ में बैठ के सब एग्री है कि शेड्यूल 2 में जो एडिबल ऑयल का पोर्शन है वो फिर से इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और वो लाइन पे हमने लिखा है, दूसरे एसोसिएशन में लिखा है, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन भी लिखा है, मोपा ने भी वही लाइन पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट को कि भाई शेड्यूल 2 में एडिबल ऑयल का जो पोर्शन फिर से आप रीइंट्रोड्यूस कीजिए, ताकि ये जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हो जाए। वेल एब्सोल्युटली, आशा है कि वो काम यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इंडस्ट्री के लिहाज से, कॉम्पिटिटिवनेस के लिहाज से और कंज्यूमर्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये। अब एक फाइनल सवाल यहाँ पर प्राइसेस को लेकर है, और जैसे आपने कहा ज़्यादातर प्राइसेस यहाँ पर बिलो एमएसपी रहे हैं, सस्ता इंपोर्ट भी आता हुआ नजर आया है। 7 महीने में बहुत इंपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन अब तो हम डिमांड सीजन की तरफ जा रहे हैं, अब शायद इंपोर्ट के नंबर्स बढ़ते हुए नजर आएंगे भी। कैसे देखते हैं आप ओवरऑल प्राइसिंग, और यहाँ से क्या ट्रेंड्स हैं? नॉर्मली नवंबर दिसंबर जनवरी फिर मार्च जब भी अपना क्रसिंग ज्यादा होता है तो इंपोर्ट कम होता है। एंड जो जुलाई जून जुलाई अगस्त सितंबर अपने लिए ऑफ सीजन है, उसमें इंपोर्ट बढ़ता है। पर ओवरऑल इंपोर्ट मेरे ख्याल से जो लास्ट ईयर 15.5 मिलियन इंपोर्ट किया था, वो शायद उससे भी आप मिलियन कम हो, मतलब 15 मिलियन 150 लाख के करीबी हो, ऐसा अभी दिख रहा है। क्योंकि 9% ऑलरेडी वी आर माइनस, वो भी कवर अप होगा, फिर भी इंपोर्ट विल बी लेसर देन लास्ट ईयर। 150 पावर के करीबी होगा, 155 तक भी नहीं पहुंचे ऐसा दिख रहा है मेरा। और हाई प्राइस जो हुई थी बीच में, उसके वजह से भी थोड़ा कंजम्पशन में रिस्ट्रिक्शन आया है। फेयर पॉइंट दैट। मिस्टर मेहता, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली वो एक सेंस यहाँ पर खाने के तेलों में बनती हुई नजर आ रही है कि जहाँ तक पर कैपिटा कंजम्पशन की बात है वो एवरेज से यहाँ पर कम है। साथ ही साथ जीएम यहाँ पर अलाउ किया जाना चाहिए, 15-20% प्रोडक्टिविटी उससे बढ़ सकती है। ये ऑफकोर्स एक मौका है यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का, लेकिन जैसे उन्होंने कहा एक बड़ी चीज़ जो कंज्यूमर्स को लेकर है वो यहाँ पर है पैकेजिंग को लेकर, और इसकी बात पिछले 3-4 महीने से लगातार हो भी रही है। अगर वो हो जाता है तो पॉजिटिव है। और जो सबसे बड़ी फाइनल बात उन्होंने कही वो ये कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल खाने का तेल कम इंपोर्ट होने वाला है। वेल, इसी के साथ